Hello, my dear student. I am your teacher of SST. Today's class we discuss our book of SST. So let's see what we will discuss in our class. बच्चों, इससे पहले जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ा था। फॉरेस्ट के बारे में हमने जो हमारी कुछ क्लासेस थी उसमें पढ़ा था। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इंडिया में किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें साल भर बारिश होती है। लगभग यहाँ 200 सेंटीमीटर बारिश जो है पूरे साल में हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा बारिश का पीक होता है तो यहाँ तक बारिश होती है, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रीज़न क्या है, यहाँ एनुअल जो रेनफॉल है वो कितना है 100 to 200 सेंटीमीटर यहाँ तक यहाँ बारिश हो जाती है। तो यहाँ जो ट्रीज उगाए जाते हैं वो जैकफ्रूट, सैंडलवुड, मैंगो, बैम्बू, शीशम, महुआ, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं, ट्रीज़ है जो मोस्टली उगाए जाते हैं। और इन पेड़ों की जो वुड होती है उनका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में और बिल्डिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है। फिर था हमारा टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट क्या होता है? टाइडल फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो रिवर्स के डेल्टाज के एजेस पर पाए जाते हैं, यानी रिवर के जो डेल्टा होते हैं उनके किनारों पर जो पाए जाते हैं फॉरेस्ट, उनको टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये कहाँ मिलते हैं? ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, इनके जो डेल्टा है, इन रिवर्स के जो डेल्टाज है वहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं। और जो टाइडल फॉरेस्ट है उनको सुंदरबन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रीज़न क्या है, यहाँ सुंदरी ट्री पाया जाता है, इस कारण इनको सुंदरबन कहा जाता है। थ्रोन फॉरेस्ट जो हमने राजस्थान में पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं? थ्रोन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ बारिश जो है वो काफ़ी कम होती है। काफ़ी ज़्यादा कम होने के कारण यहाँ जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें जो पेड़ पाए जाते हैं उन पेड़ों की जो लकड़ियाँ हैं वो काफ़ी कम वाटर को ऑब्जॉर्व करने वाली होती है, यानी कि थ्रोनी होती है। उनकी जो लीव्स होती है वो थ्रोनी होती है, छोटी होती है, कांटेदार होती है, ताकि पानी का वेस्टेज वो कम से कम कर सके। फिर माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन के नाम से आप जानते हो यहाँ जो पेड़ पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? वो नीडल शेप के होंगे, नुकीले होंगे। फिर था वाइल्ड लाइफ इंडिया। इंडिया की वाइल्ड लाइफ के हमने पढ़ा था। इंडिया की वाइल्ड लाइफ में हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, जैसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में कुछ सेंचुरीज पार्क बनाए जाते हैं। यहाँ लगभग 70 नेशनल पार्क है और 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिसमें क्या किया जाता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं एनिमल एक वेल्थ है, एक संपदा की तरह, एक धन की तरह है, तो इसको सेंचुरीज में इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो राजस्थान में जो केवलादेव नेशनल पार्क है उसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो खूब सारे बर्ड्स का एक होम टाउन माना जाता है। फिर हमने पढ़ा था कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब होता है फॉरेस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में जो फॉरेस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, हमारे यहाँ पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस की नीड्स बढ़ती गई फॉरेस्ट को वो काटते गए और इस कारण यहाँ फॉरेस्ट को अब कंजर्व करने की नौबत आ गई। तो इसके रिगार्डिंग कुछ मूवमेंट भी किए गए थे, जैसे चिपको मूवमेंट। इसमें क्या किया था, इसमें पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने पेड़ों से चिपक गए थे और उनके साथ ही उनको काट दिया गया था। तो एक ऐसा मूवमेंट हुआ था जिसमें पेड़ों को बचाया गया था। फिर था हमारा वन महोत्सव। वन महोत्सव एक ऐसा महोत्सव होता है जो इंडिया में हर साल जुलाई मंथ में होता है, जिसमें क्या होता है, पेड़ पौधों को बचाने के लिए या फिर नए पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। तो ये चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों सबसे पहले हमारा है टिक दी करेक्ट ऑप्शन। हमें सही ऑप्शन पे राइट का मार्क करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट को रीड करते हैं और इन चारों में से जो राइट ऑप्शन होगा उस पर हमें मार्क करना है। तो फर्स्ट है दी मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क इज नॉर्थ इंडिया इज। नॉर्थ इंडिया का जो सबसे फेमस पार्क है वो कौन सा है? काजीरंगा सेंचुरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधावा नेशनल पार्क या बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नॉर्थ इंडिया का जो सबसे फेमस पार्क है वो कौन सा है बच्चों? वो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ मार्क करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो हमारे नॉर्थ का सबसे फेमस पार्क है। आगे देखिए, वन महोत्सव इज। वन महोत्सव क्या है? फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स, फसलों का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ फ्रूट्स, फलों का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, पेड़ों का त्यौहार, या फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। फेस्टिवल ऑफ ट्रीज जो होता है वो क्या होता है बच्चों आपका? वो होता है आपका वन महोत्सव। तो आप राइट का मार्क करेंगे फेस्टिवल ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ मोर देन। इंडिया के अंदर लगभग ज़्यादा है, 70 नेशनल पार्क से ज़्यादा है,
100 नेशनल पार्क, 150 1500 नेशनल पार्क, 1501 नेशनल पार्क। तो इंडिया में कितने पार्क है बच्चों? इंडिया में आपके हैं 70 नेशनल पार्क। तो हमने राइट का मार्क किया 70 के ऊपर। फिर है मॉनसून फॉरेस्ट रिसीव एनुअल रेनफॉल। मॉनसून फॉरेस्ट में सालाना बारिश होती कितनी होती है बच्चों? वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए बच्चों 100 to 300, 100 to 200, 200 to 300, 100 to 150। तो आपको बताना है कि कितनी बारिश जो है सालाना होती है। तो आप जानते हो मॉनसून फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो कितनी होती है? 100 to 200 सेंटीमीटर। आगे फॉरेस्ट कवर अबाउट डैश ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो लैंड है वहाँ फॉरेस्ट कितने एरिया को कवर करता है? 32%, 40%, 23% या 22%। तो राइट आंसर होगा 22% जो है वो हमारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड के साथ में हमें इनको फिल करना है। तो फर्स्ट है लार्ज एरियाज वेयर ट्रीज ग्रोज क्लोज टू वन अनदर आर कॉल्ड। बड़े स्केल पे जब पेड़ों को अपने आसपास उगाया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फॉरेस्ट। तो हमने यहाँ लिखा फॉरेस्ट। फिर है फॉरेस्ट प्रिवेंट डैश ऑफ सोइल। फॉरेस्ट बचाते हैं सोइल को, किससे? सोइल इरोशन से बचाते हैं। तो यहाँ लिखा हमने इरोशन। थर्ड है डैश फॉरेस्ट आर फाउंड नियर इक्वेटर। इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। फोर्थ है डैश आर आल्सो कोल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो बच्चों आपको टाइडल फॉरेस्ट जो है उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? टाइडल। तो सेंटेंस में आपका टाइडल फॉरेस्ट आर कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट है थ्रोन फॉरेस्ट, डैश कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर पीरियड्स। लंबे समय तक ऐसे कौन से फॉरेस्ट हैं जो बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं? तो थ्रोन फॉरेस्ट, कटीले जो जंगल है वो लंबे समय तक बिना पेड़ पौधों के भी रह सकते हैं। आगे है 6 देखिए द माउंटेन फॉरेस्ट ग्रो एट ए डैश हाइट। यानी माउंटेन फॉरेस्ट की ऊंचाई जो होती है कितनी होती है बच्चों? ग्रेट हाइट, काफ़ी लंबी ऊंचाई तक वो होते हैं। आगे है 7 डैश हैज़ हेल्प टू सेव बंगाल टाइगर इन इंडिया। ऐसा कौन सा पार्क है जिसके अंदर बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको सेव किया जाता है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है उसमें क्या होता है? बंगाल टाइगर को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट किया जाता है। बांधवगढ़ कहाँ है बच्चों? ये आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। फिर है एट द वुड ऑफ द डैश ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स। बोट्स बनाने के लिए किस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके सुंदरबन के जो सुंदरी ट्रीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है किस बनाने में? बोट बनाने में। फिर है डैश वॉज स्टार्टेड इन 1950। 1950 में क्या स्टार्ट हुआ था? तो बच्चों 1950 में आपका शुरू हुआ था वन महोत्सव। तो यहाँ हमने लिखा वन महोत्सव। ये हो गया आपकी फिल इन द ब्लैंक। फिर है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। हमें हर स्टेटमेंट के लिए राइट रॉन्ग लिखना है। तो बच्चों जो आपका राइट होगा उसके सामने आप राइट लिखोगे यानी कि ट्रू लिखोगे, और जो रॉन्ग होगा उसके सामने फॉल्स मतलब एफ आपको लिखना है। तो फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो बच्चों आपका आंसर क्या है? ये सही है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी ट्रू। हो गया बच्चों। फिर नेक्स्ट है द ट्रीज ऑफ थ्रोन फॉरेस्ट शेयर देयर लीफ वंस ए ईयर। कटीले पेड़ों जो होते हैं यानी थ्रोनी फॉरेस्ट जो होते हैं उनके जो पेड़ होते हैं वो साल में एक बार अपनी पत्ती को झाड़ देता है। तो ये आपका फॉरेस्ट जो है फॉल्स हो गया, क्योंकि आपके जो थ्रोनी फॉरेस्ट है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो साल में एक बार अपने पेड़ों की पत्तियों को झाड़ देते हैं। फिर टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड नियर रिवर डेल्टास। टाइडल फॉरेस्ट जो है वो रिवर डेल्टास के पास पाए जाते हैं। तो ये भी आपका ट्रू है। तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रू। फिर कॉनिफरस ट्रीज हैव नीडल शेप्ड लीव्स। कॉनिफरस ट्रीज होते हैं उनकी जो शेप होती है ट्रीज की वो नीडल नुकीली होती है। तो ये भी आपकी ट्रू है, इसमें भी आप टी लिखोगे। फिर द केवलादेव घाना नेशनल पार्क इज आल्सो कॉल्ड भरतपुर बर्ड सेंचुरी। केवलादेव नेशनल पार्क को भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपका ट्रू है। तो यहाँ हमने लिखा ट्रू फॉर टी। तो यहाँ देखिए आज आपने क्या क्या किया है। आज आपने किया है टिक दी करेक्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया, सेकंड करवाया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। 5 क्वेश्चन मैंने आपको किसके करवाए? टिक दी करेक्ट के। फिर हमने 9 क्वेश्चन किसके किए थे? फिल इन द ब्लैंक्स के। फिर हमने किए थे 5 क्वेश्चन किसके किए थे? राइट और रॉन्ग के।
तो आपके पास आज काफ़ी ज़्यादा होमवर्क है। आज आपको यही होमवर्क नोटबुक में राइट डाउन करना है, वो भी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। अगर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। स्टूडेंट, आपको इतना वर्क नोटबुक में राइट करने के साथ साथ में लर्न भी करना है। आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हैव ए नाइस डे।